बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से एमडी कैट 2023 के टेस्ट का इश्तिहार जारी। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पर सिंध हुकूमत और तलबा आमने सामने आ गए। दाऊ यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने का ऐलान हुआ है। तलबा ने इम्तिहानी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। तलबा फैसले के खिलाफ अदालत पहुँच गए। कहते हैं निगरान सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफसीलात क्या हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। एमडी कैट के टेस्ट पर सवालिया निशान लग गया। दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तिहार के मुताबिक एमबीबीएस और बीडीएस के एमडी कैट टेस्ट 19 नवंबर 2023 को मुनक्किद होंगे। कराची, जामशोरो, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और शहीद बेनज़ीराबाद के तुलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। कराची में एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में एमडी कैट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। हैदराबाद और जामशोरो का इम्तिहान लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में होगा। शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह का इम्तिहान बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा। लाड़काना का इम्तिहान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS बस टर्मिनल में मुनक्किद किया जाएगा। तालिबे इल्मों को इम्तिहानी मरकज में 7 बजे से 9 बजे तक पहुंचने की हिदायत की गई है। एमडी कैट का इम्तिहान 10:30 बजे से 2 बजे दोबारा इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्मों ने शिकवा किया कि निगरां वज़ीर आला सिंध का फैसला दुरुस्त नहीं, 15 रोज में टेस्ट देना मुमकिन नहीं है। कल 50 दिन के बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास 20 दिन है और हम 19 नवंबर को आपसे दोबारा टेस्ट लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस बिना पर दोबारा टेस्ट ले रहे हैं। ना हमने कोई जो है वो जुर्म किया, ना हमने कोई चीटिंग की है, तो फिर हमें इस मेहनत की सज़ा क्यों दी जा रही है? हमने मेहनत की, हमारे पास लीक पेपर नहीं पहुंचा, तो हम दोबारा से टेस्ट क्यों दें? सिंध हाई कोर्ट में टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करके केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, तालीमी बोर्ड्स तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाने लगे हैं। मैट्रिक मार्कशीट कई रोज़ की ताख़ीर से जारी की गई। साबिक कंट्रोलर इमरान बट की मुअत्तली ताख़ीर का बाइस करार। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज का भी ऐलान न हो सका। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ताख़ीर से होने का खदशा बढ़ गया। मैट्रिक बोर्ड का नवंबर के आखिर में 9वीं के नताइज जारी करने का ऐलान। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात के तुलबा की मार्कशीट जारी कर दी। मुतल्लिका स्कूलों को लेटर हेड के साथ मार्कशीट बोर्ड ऑफिस से हासिल करने की हिदायत। मार्कशीट साबिक कंट्रोलर इमरान बट की मुअत्तली के बाइस ताखीर का शिकार हुई है। 9वीं जमात के नताइज का ऐलान नवंबर के आखिर में होगा। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की जानिब से 12वीं जमात कॉमर्स रेगुलर के नताइज अब तक जारी न हो सके। कॉमर्स के तुलबा के यूनिवर्सिटीज में दाखिले में ताखीर का खदशा है। इंटरमीडिएट बोर्ड नताइज न दिए जाने पर मौकफ देने से गुरेजा है। 5 टाउन्स के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जिला शर्की में बल्दियाती अमूर ठप होकर रह गए। तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी से गैर हाजिर। पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मुलाजमीन का बंटवारा भी किया गया। मुलाजमीन का यह कहना है कि बंटवारे के बाद भी बेजा तंग किया जा रहा है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। अक्टूबर का महीना इख्तिताम को पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकीं। पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज की धमकी दी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 5 टाउन्स के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद परेशान है। कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मुलाजमीन का बंटवारा भी किया गया, मगर बंटवारे के बाद भी मुलाजमीन को बेजा तंग किया जा रहा है। AC वाले कमरे में बैठे, इनको फिक्र ही नहीं। इनको बार बार बोल रहे भाई तंका करो, लेकिन ये लोग एक तरफ से सुनते दूसरी तरफ से निकाल जाते। मुलाजिम कहाँ जाए बताए, 5 टन के मुलाजिम कहाँ जाए, किसके से जाके फरियाद करे। यहाँ फरियाद कर करके परेशान हो गए। तनख्वाहें ना मिलने के बायस कम ग्रेड के मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी से गैर हाजिर, जबकि 5 टाउन्स में बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। नासिन के माली में डोमिसाइल और PRC इजरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। आवाम को फाइलों और एजेंटों से छुटकारा मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कमल कोसर का यह कहना है कि आवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। डोमिसाइल और PRC के लिए आए शहरियों ने डिजिटल सिस्टम से मुतमईन दिखाई दिए। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। न ब्रोकर की मोहताजी, न फाइलों का झंझट और दस्तावेजात का हुसूल सिर्फ 24 घंटों में। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी जुनैदुल्लाह खान की हिदायत पर डोमिसाइल और PRC के अजरा का निज़ाम डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी कहते हैं एजेंट माफिया और अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए ये इकदाम उठाया गया है। सबसे पहले तो हमने सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर लिया है। कोई भी यहाँ फ़ाइल नहीं बनती, कोई फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेशन, एफिडेविट कुछ भी बाहर से नहीं। यहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है। यहाँ एप्लीकेंट आता है, एक ही विंडो से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक ही विंडो पर वो पेमेंट कर लेते हैं जो भी ऑफिशियल फ़ीस होती है।
اور ان کا کیس پروسیس میں آ جاتا ہے، اور وہ جو جینیوئن اپلیکنٹ ہیں جس کا کیس بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کا سیم ڈے ہی ڈومیسائل اپروو ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے آ کر وہ اپنی یہاں سے کاپی لے کر جا سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 ضلع کیماڑی کنول کوثر کہتی ہیں سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے سے عوام کو قطار اور انتظار سے نجات مل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے ون ونڈو آپریشن کر دیا ہے اس چیز کو ڈس ریگارڈ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی وینڈر سسٹم ہے وہ چیز بیچ میں نہ آ سکے۔ ون ونڈو آپریشن ہوگا، اس میں محض فیس جو ہے وہ 680 روپیز ہوگی، اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی، اس میں کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور عوام نے آ کے اپنے ڈاکومنٹس اسکین کروانے ہیں، جو بھی جینوئن کیس ہوگا وہ اسی دن ہی ایشو ہو جائے گا۔ ڈومیسائل اور پی آر سی کے حصول کے لیے شہری اس نظام سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سہولیات ہے یہاں پہ اور کافی اچھا ہے، یہاں پہ اچھا لگا مجھے۔ تکلیف تو بہت کافی ہو چکی ہے، پہلے تو ہمارے ہر میعاد سے کسی کا مسئلہ آتا تھا، بھائی کورٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو بھی پریشانی۔ بہت بہتر ہے پہلے سے، اب پہلے تو پیسے وغیرہ مانگتے تھے، اب وہ سسٹم نہیں ہے، اچھا ہے۔ ڈومیسائل پی آر سی برانچ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے اور پرسکون ماحول میں دستاویزات کی تیاری اور اس کا حصول عوام کی مشکلات کو کم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کیمرہ مین وکاس لودھی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ میں خواجہ سراؤں کے قومی شناختی کارڈ پر پابندی، سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کا پابندی ختم کرنے کا مطالبہ، سندھ حکومت کے کمیشن نے نادرا کو خط لکھ دیا، شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد پابندی عائد کی گئی تھی۔ فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ کمیشن کے مطابق سندھ کے علاوہ تمام صوبوں میں خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈز بن رہے ہیں۔ پولیو کے سامنے آنے پر محکمہ صحت کی پھرتیاں 28 روز بعد ہی دوبارہ پولیو مہم شروع ہو گئی۔ مہم 5 نومبر تک جاری رہے گی اور 25,85,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ کراچی میں چند روز قبل مثبت کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ 2 ماہ کے دوران مختلف اضلاع سے بھی پولیو کے مثبت نمونے ملے تھے۔ بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں، طبی ماہرین کی اپیل۔ روشن اور درخشاں پاکستان کی جانب پہلا قدم، روٹری کلب کی جانب سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہمراہ نثار کی رپورٹ میں۔ اکتوبر کا مہینہ خصوصی طور پر چھاتی کی سرطان سے آگاہی کے حوالے سے وقف کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں شہر بھر میں بھی آگاہی سیمینار جاری ہیں۔ وہیں روٹری کلب روشنی اور درخشاں پاکستان کے تحت مقامی ہوٹل میں بریسٹ کینسر کی آگاہی سے متعلق تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے منتظمین زبیر باویچا کا کہنا تھا کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی چھاتی کی سرطان سے متعلق آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک مرد حضرات کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں کس چیز سے گزر رہی ہیں تو وہ صحیح طریقے سے اس کا سبب نہیں ہو سکے گا۔ بریسٹ سرجن ڈاکٹر رفینہ سومرو کہتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کی کوئی مخصوص عمر نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا ہے۔ کوئی بھی ایج سیف نہیں ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی رسک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ کو ایج تو میں نے بتا رہی ہوں، آج میں نے 20 سال کی بچی کو دیکھا ہے، تو ایج تو کوئی بھی نہیں، ہاں عمر بڑھے گی رسک بڑھے گا، تو کوئی ایج پہ وہ نہیں ہے کہ اب یہ ایج ہے اب چھٹی۔ تقریب میں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کا کہنا تھا کہ خواتین اپنے ڈر کی وجہ سے مرض کے شروعاتی دنوں میں میموگرافی کے ذریعے چیک کروانے سے بھی ڈرتی ہیں۔ کیفینیسی نہیں کرائیں گے وہ تو پھیل جائے گا باڈی کے اندر، تو ہم ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، ہم یہ پھیل جائے گا۔ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ اس کو پلیز آپ چیک کرائیں، اس کو یہ نیڈل سے نہیں پھیلتا، میموگرام میں کوئی انسرٹ نہیں ہوتی کوئی چیز۔ تقریب میں کئی کینسر کی مریض خواتین نے اپنی بیماری کے دوران چیلنجز سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ حمدہ نثار، سٹی 21 نیوز۔ کے کمشنر کراچی نے چینی کے سرکاری نرخ جاری کر دیے ہیں۔ چینی کی ہول سیل سرکاری قیمت 123 روپے اور ریٹیل قیمت 130 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں کے لیے چینی کی فی کلو سرکاری قیمت 123 روپے مقرر کی گئی، جبکہ ریٹیل مارکیٹس کے لیے سرکاری قیمت 130 روپے کلو مقرر کی گئی۔ دوسری جانب ہول سیل مارکیٹوں میں چینی 130 روپے کلو، جبکہ عام بازاروں اور مارکیٹس میں چینی 135 سے 140 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ کمشنر کراچی نے چینی کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ روشنیوں کے شہر میں مسائل کے ڈھیرے، کئی علاقوں میں گیس بند، کہیں کم پریشر کی شکایات معمول۔
गुलशन इकबाल में 10 घंटे तक गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहरी बिजली अदायगी के बावजूद गैस की अदम फराहमी पर फट पड़े। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन इकबाल के मकीनों को गैस की तलाश, नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की आस तवील हो गई। इलाका मकीन कहते हैं मजबूरन बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। गैस सिलेंडर रखना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से मसाइल हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। ख़ासकर इनके मसाइल को जो फेस करती हैं वो ख़वातीन फेस करती हैं, बच्चे फेस करते हैं। अभी जिक्र हुआ गैस की लोड शेडिंग का, बिजली के मसाइल का, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त सुबह जब बच्चे उठते हैं ना तो उनको वाशरूम वगैरह में गर्म पानी चाहिए होता है, और गैस का ऑटोमेटिक गीज़र होता है हमेशा, वो ऑफ़ हो जाता है। आप किसी वक्त चलाएंगे, जैसी गैस जाएगी वो ऑफ़ हो जाएगा। तो ज़रूरी है, जब गैस नहीं होगी तो फिर बाहर से लाना पड़ेगा ना, बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, खाना तो उन्हें देना है। गुलशन इकबाल की यूसी 3 के चेयरमैन माजिद अली खान ने बताया कि इलाके में गैस के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की लोड शेडिंग है। लोगों के गीज़र बंद हो जाते हैं, सर्दियाँ हैं, परेशानी, बच्चे सुबह उठ के नहाने धोने की प्रॉब्लम है, और बिल पूरा 100% यहाँ से जमा होता है। शहरी कहते हैं सिलेंडर में गैस भरवाएं तो जेब पर बोझ, बाहर से खाना मंगवाएं तो बजट आउट। क्या करें क्या ना करें, इस वक्त अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहर में बिजली गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर। जल्द अज जल्द कोरंगी में पानी के मसले को हल किया जाए। मकीनों की मुतल्लिका इदारों से अपील। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। बिजली और गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे। कोरंगी 1.5 नंबर में पानी की किल्लत पर मकीन बिलबिला उठे। मकीन कहते हैं पीने के पानी की अदम फरहमी ने मामलाते जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। पानी आता नहीं है, पीने का पानी हम लोगों को ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें भी बहुत परेशानी से गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम तो नहीं कर सकते मीठे पानी से। तो ये कि सिर्फ पीने के लिए, खाना पकाने के लिए रखते हैं वो पानी, बाकी जो और काम है, कपड़े धोने हैं, सफाई है, वॉशरूम है, उसके लिए फिर बोरिंग करवानी पड़ती है, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी आता ही नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशानी होती है, दूर दूर से लाना पड़ता है गैलनों में पानी ना, बच्चे भी परेशान रहते हैं, बहुत परेशानी है पानी की, तकलीफ है। मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरंगी में पानी के मसले को हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर। कराची की सड़कें शहरियों के लिए अजियत बन गईं। सड़कों की अबतर सूरत हाल के बायस आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, अहवाल बता रही हैं आयमा खान अपनी रिपोर्ट में। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, ये वो बातें हैं जिन्हें शहर की सड़कों पर गुजरने वाला कोई भी मानने को तैयार नहीं। शहर में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि मुल्क की मईशत को कंधे पर उठाने वाला ये शहर बुरी तरह नजरअंदाज हो गया है। खस्ता हाल सड़कों के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि टूटी सड़कों के बायस बहुत मुश्किलात होती हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। हम से आ रहे होते हैं, ज़्यादा बीच में ब्लॉक खड्डे हुए होते हैं, क्योंकि बड़ी मशीन गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, इस वजह से, और बारिश भी होती हैं, उनकी वजह से मसले बहुत होते हैं, इस वजह से होते हैं। गाड़ी चलाने वाले अफराद का कहना है कि रोजाना सवारी लेकर जाते हैं, गाड़ियाँ अक्सर खराब हो जाती हैं। रोड पे इतने खड्डे जंप है, गाड़ियाँ टेढ़ी हो जाती हैं पूरी, इतना बचत नहीं है जितना नुकसान है। रोड ऐसे ख़राब है ना कि कभी मिस्त्रियों को दे रहे हैं, कभी जो है ना बस जो है ना क्या बताएं, कभी गाड़ी कल्टी होता है, कभी टायर पंचर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग रोड कब बनाएंगे। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि कराची की सड़कों को जल्द अज जल्द बेहतर करवाया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21। बल्दियाती इदारे फंड्स ना होने के बायस मसाइल का शिकार हो गए। अफसरान ने निगरां वजीर के सामने शिकायत के अनबार लगा दिए। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी की ज़ेरे सदारत कराची के बल्दियाती काउंसिल्स का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ टाउन्स के अफसरान ने शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर मुबीन जमानी ने कहा कि कोशिश है कि बल्दियाती मुलाजमीन की बायोमेट्रिक और उनकी तनख्वाहों को बराह रास्त उनके अकाउंट्स में मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल कर लें। मोहम्मद मुबीन जमानी ने यह भी कहा कि महकमे बल्दियात से घोस्ट मुलाजमीन का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मैं निगरान सूबाई वजीर मोहम्मद मुबीन जमानी का मशकूर हूँ कि उन्होंने सपोर्ट की और अपनी शफकत हमेशा हम पर रखी है।
सिंध ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की तैनाती न हो सकी। 20 और 21 ग्रेड के 13 अफसरान तैनाती के मुंतज़िर। 17, 18 और 19 ग्रेड के 200 से ज़्यादा अफसरान की असामियाँ भी खाली हैं। 200 से ज़्यादा अफसरों को इजाफी चार्ज सौंपे गए। तफसीलात आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट में। सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद सिंध ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम डामाडोल होने लगा। कई अहम ओहदे खाली हैं तो कई अफसरान तैनाती के मुंतज़िर हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अक़लियती अमूर, वुमेन डेवलपमेंट और महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी है तो ओहदे ही खाली पड़े हैं। जबकि डायरेक्टर जनरल मादनियात, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे भी खाली हैं। जबकि 21 और 20 ग्रेड के 13 अफसरान तैनाती के मुंतज़िर हैं। 21 ग्रेड के अफसरान में बकाउल्ला उन्नड़, डॉक्टर बदल जमील महेंद्रो और गुलाम मुस्तफ़ा फिल तैनाती के मुंतज़िर हैं। जबकि 20 ग्रेड के अफसरान में अख्तर बख्टी, सुहेल कुरैशी, खालिद चाचड़, शफीक अहमद, मेहसर गुलाम, अकबर लगारी तैनाती के मुंतज़िर हैं। 20 ग्रेड के अफसर अथर मीरानी, शरीफ शेख, जुबैर परवेज, राजा खुर्रम, शहजाद उमर, अहमद बख्श नारेजो और अख्तर इनायत बड़गड़ी की तैनाती ना हो सकी है। अहमद बख्श नारेजो, गुलाम अकबर लगारी और शफीक अहमद मेहसर रमा साल मुलाजमत से ही रिटायर हो जाएंगे लेकिन तैनाती के मुंतज़िर हैं। 17, 18 और 19 ग्रेड के 200 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। जबकि 200 से ज़ायद अफसरों को ओहदों के इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं। आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का IG जेल खानाजार के दफ्तर का दौरा। जेलों की सिक्योरिटी, कैदियों को फराहम करदा सहूलियात और दीगर अमूर का जायज़ा लिया। तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की और सहूलियात पर समझौता न करने का भी ऐलान किया। कराची पुलिस में सिर्फ गुस्सा आवर और चिड़चिड़े पुलिस वाले ही नहीं बल्कि ऐसे अफसरान और एहलकार भी मौजूद हैं जो शहरियों से मोहब्बत से पेश आते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक ऐसे ही खुश अखलाक अफसर से मिलवा रहे हैं मिराज अख्तर अपनी रिपोर्ट में। कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारादर की सड़क पर शहरी को मुफीद मशवरे देते ये हैं सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों से गुस्से से नहीं बल्कि खुश मिजाजी से पेश आते हैं। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना नहीं है बल्कि शहरियों को प्यार से समझाना भी है। मैं यार ज्यादातर लोगों को यही मशवरा भी देता हूँ, बल्कि मैं उनको रोक के ये कहता हूँ यार चालान करूँ वो बेहतर है या आप हेलमेट पहनेंगे वो बेहतर है, या मोहब्बत करके आपसे कहता हूँ यार हेलमेट पहन लो। यकीन कीजिएगा लोग मुस्कुराते हैं, एक दफ़ा बोलते हैं यार ये भी तरीक़ाकार बेहतर है और इससे अवेयरनेस आई है। आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, अक्सर लोगों ने सीट बेल्ट पहने हुए होंगे। इम्तियाज अहमद दिन भर मुख्तलिफ चाराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के मिशन पर रहते हैं और गाड़ियों को रोक कर चालान की धमकी देने के बजाय सीट बेल्ट बांधने और मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की तलकीन करते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में लोग पहले ही परेशान हैं, इसलिए चालान करके उनकी जेब पर इजाफी बोझ डालना अच्छा नहीं लगता। देखिए पहले ही एक रिस्पॉन्स हुआ है, लोगों को शऊर है कि यार ट्रैफिक पुलिस वाले शायद ना चालान ही करते हैं। हमारा मिशन चालान करना नहीं है, हमारा मिशन है लोगों को समझाएं, उनको अवेयरनेस दें, उनसे प्यार करें। जो बात प्यार में समझाई जा सकती है क्या वो चालान करके हम समझा लेंगे। इम्तियाज अहमद का मानना है कि खुश अखलाकी से लोगों को समझाने के बाद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन का शऊर बेदार होता है और पुलिस और आवाम के दरमियान दूरियां भी कम होती हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ मिराज अख्तर, C21 न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही शहर क़ायद की अहमियत भी बढ़ गई है। लीगी मतवालों ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह कहते हैं कि माजी को नहीं दोहराएंगे। कराची समेत सिंध भर में इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। मोहम्मद जुबैर बोले, पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर लोग जमा कर ले, रेड कारपेट हम बिछाएंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शाह महमूद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल पर कराची और सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का इख्तियार सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। पूरी तंजीम को खराज तहसीन और सलाम है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का जब प्रोग्राम इस्तकबाल का हुआ और इस्तकबाल कमेटी ने भी अपना अच्छा रोल अदा किया, बहुत अच्छा रोल अदा किया। पूरी कमेटी ने बेशमूल कन्वेनर सब ने अच्छा रोल अदा किया। मैं सब उसका खुशामदीद कहना चाहता हूँ, वर्करों ने कमाल कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सिंध में वर्कर्स को मायूस नहीं करेंगे, इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर लोग जमा कर ले तो रेड कारपेट हम बिछाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक रेड कारपेट बिछाया गया मियां नवाज शरीफ के लिए लाहौर में जलसा मुमकिन हुआ,
उतने लोग पीपल्स पार्टी कमिट करते, मैं वैसी जलसा और वैसी रेड कारपेट बिछवाने के लिए कमिट करता हूँ। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं ने कहा कि नून लीग सिंध में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। इस मौके पर गुज़श्ता दिनों नून लीग में शामिल होने वाले जाम करम अली को भी वेलकम किया गया। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ ताहा मलिक, कराची। अब आपको बताएं कि रुपए की कदर में कमी, डॉलर 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 298 अमाराती दिरहम 79 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा। बरतानवी पाउंड 344, सऊदी रियाल 75 रुपये 90 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 51,482 पर बंद हुआ। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ऐलान कर दिया। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि खाम तेल और गैस के निर्खों में इजाफा महंगाई में इजाफे का सबब बन सकते हैं। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का माशी जायजे के बाद पॉलिसी रेट को तब्दील न करने का फैसला। पॉलिसी बयान में कहा है कि कमेटी ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कमेटी ने नोट किया कि सितंबर 2023 में अमूमी महंगाई तवक्को के मुताबिक बढ़ी, ताहम तखमीने के मुताबिक अक्टूबर के दौरान इसमें कमी आएगी और फिर खुसूसन माली साल की दूसरी छमाही में अमूमी महंगाई में कमी जारी रहेगी। ये भी कहा कि खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होने पर महंगाई और करंट अकाउंट खसारे के पेश नज़र माली साल 2024 के लिए कुछ खतरात का बाइस बन सकते हैं। पॉलिसी बयान में कहा है कि सितंबर में कुछ बेहतरी हुई है। इनमें पहली छमाही में करंट अकाउंट खसारा, अजनास की कीमतों में कमी, इंटरबैंक ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट में बड़ा फर्क खत्म हुआ है। बयान में खरीफ की फसलों का इब्तदाई तखमीना हौसला अफजा करार दिया और तवक्को जाहिर की कि मईशत के दीगर शोबों पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। दूसरा, जारी खातों का खसारा अगस्त और सितंबर में खासा कम हुआ, जिससे इन 2 महीनों के दौरान बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी की सूरत हाल में स्टेट बैंक के ज़र-मुबादला के ज़खायर की पोजीशन को मुस्तहकम करने में मदद मिली है। अशरफ खान, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना।